सक्सेस कभी भी उम्र की मोहताज नहीं होती है। अगर आप अपने पूरे मन से मेहनत करते हो तो सक्सेस आज नहीं तो कल आपको मिल ही जाएगी। सक्सेस और उम्र का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी उम्र कम है और आपके हौसले बड़े हैं तो सक्सेस आपको मिल ही जाएगी। शाहरुख खान ने कहा था कि कौन कहता है कि चमत्कार नहीं होते हैं, एक बार मुझे देखो। दोस्त, ये चमत्कार आपके साथ भी होंगे। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आज मैं आपको सफलता के 7 ऐसी नियम बताता हूँ जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो ये चमत्कार तुम्हारे साथ भी होगा। इंटरनेट पर तमाम वीडियो डली हैं इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन अगर आपको कुछ यूनिक लगा हो तो इस वीडियो को पूरी देख के जाना। नंबर 1, कठिनाइयों का सामना करें। अगर आपको शहद खाना है तो आपको मधुमक्खियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार अगर तुम जिंदगी में कुछ अलग पाना चाहते हो तो तुम्हें कठिनाइयाँ तो झेलनी ही पड़ेगी। कठिनाइयाँ कभी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि कठिनाइयाँ इंसान को मजबूत बना के जाती हैं। कठिनाइयाँ हमेशा उन्हीं के रास्तों में आती हैं जो सफलता की ओर मुंह करके भागते हैं। आपने पूर्व काल में देखा होगा कि जैसे बड़ा योद्धा बनना है उसको ही बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सूर्यपुत्र कर्ण, जिसने बचपन से ही सोच लिया था कि मैं संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बनूंगा, उसके सामने कठिनाइयां और बड़ी आईं। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाने से इंकार कर दिया, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी और गुरुओं के गुरु परशुराम से शिक्षा ली और कर्ण संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बना। दोस्त, अगर आपकी जिंदगी में कठिनाइयां आ रही हैं तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि जीत पक्की है आपकी। माइकल फेल्प्स ने मीडिया में पहले ही बोल दिया था कि मैं 8 गोल्ड मेडल जीत के रहूंगा। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि तू पागल हो गया क्या। माइकल फेल्प्स ने किसी की बात नहीं मानी और 12-12 घंटे प्रैक्टिस करने लगा, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसका हाथ चला गया। भगवान ने कठिनाइयां भेजी और कहा इसका सामना कर। इस बंदे ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लिया और एक हाथ से स्विमिंग करने लगा और उसने एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते। अगर कठिनाइयां आ रही हैं तो समझ जाओ कि जीत पक्की है तुम्हारी। नंबर 2, कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। अंकित बेनपुरिया ने 75 दिन का हार्ड चैलेंज पूरा किया। 75 दिन तक वो एक ही काम को करने में लगा रहा और एक ही काम को हर रोज करने से वो आज कहाँ पहुँच गया। पूरा देश ना कि उसे जानता है बल्कि पहचानता भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उससे खुद मिलने आए थे। दोस्त, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम को कंसिस्टेंसी के साथ करते रहो। लंबे समय तक अपनाई गई आदतें कमाल का असर डालती हैं सर, चाहे वो अच्छी आदत हो चाहे वो बेकार आदत हो। और आपको मैं एक उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूँ कि आप एक पत्थर लीजिए और उस पत्थर पर हथौड़े से मारिए। एक बार हथौड़ा मारने से क्या पत्थर टूट जाएगा? नहीं, कभी नहीं टूटेगा। लेकिन आप उस पत्थर पर हथौड़ा मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो। एक समय ऐसा आएगा कि वो पत्थर हथौड़े की धमक से ही फूट जाएगा। जब आपने पहली बार हथौड़ा मारा था तो क्या कुछ हुआ था? दोस्त, हुआ था, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा था। इसी प्रकार अगर आप कोई काम कर रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है तो दोस्त बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आपको सिर्फ दिख नहीं रहा है बल्कि काम उसमें हो चुका है। बस आप कंसिस्टेंसी के साथ लगातार काम करते रहिए। एक दिन सफलता आपकी नजदीक आगे बोलेगी, ले मैं आ गई, तब आपको सब कुछ दिख जाएगा। नंबर 3, प्रैक्टिस। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। वो प्रैक्टिस पटरी के ऊपर करते हैं और इसी वजह से वो दुनिया के सबसे बेस्ट हॉकी प्लेयर है। दोस्त, प्रैक्टिस में वो ताकत है जो किसी में नहीं होती। मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, देखिए। तो देखा आपने कि प्रैक्टिस में कितनी ताकत होती है। प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी वो चीज है जो अगर किसी इंसान के पास आ जाए तो उसकी जीत निश्चित है। प्रैक्टिस से बड़े योद्धा हिल जाते हैं। ब्रूस ली ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे उस खिलाड़ी से बिल्कुल डर नहीं लगता जो 1000 तरीकों से फाइट करता हो, बल्कि मुझे उस खिलाड़ी से बहुत डर लगता है जिसने एक ही तरीका 1000 बार अपनाया हो, जिसने एक ही तरीका को 1000 बार प्रैक्टिस की हो। मुझे उससे बहुत डर लगता है। दोस्त, प्रैक्टिस के सामने टैलेंट को भी झुकना पड़ता है। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो प्रैक्टिस करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। नंबर 4, कल पर मत टालें। हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को कल पर टाल देते हैं। दोस्त, अगर तुम कल से करोगे तो जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन ये साला कल कभी नहीं आएगा। 99% लोग इसी वजह से सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो हर काम को कल पर टाल देते हैं कि कल करेंगे, और ये कल कभी नहीं आता। सफल आदमी हमेशा सही टाइम पर काम करता है और इसी वजह से वो सफल बनता है। असफल आदमी हमेशा काम को टालता रहता है और इसी वजह से वो कभी सफल नहीं बन पाता है। आपको भी किसी भी काम को टालना नहीं चाहिए। अगर आप टालना शुरू कर देते हो तो समझ जाना कि सफलता तुमसे दूर होती जा रही है। नंबर 5, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। एक बार एक मेढक को बर्तन में रखा जाता है और ऊपर से ठंडा पानी डाला जाता है और उस बर्तन को गैस के ऊपर रख देते हैं। वह पानी धीरे धीरे गर्म होता रहता है, लेकिन वह मेढक पानी के हिसाब से अपना टेम्परेचर बढ़ाता रहता है।
पानी और गर्म होता है, मेढक अपना टेम्परेचर और बढ़ा देता है। लेकिन अब पानी मेढक की सहनशीलता से ज़्यादा गर्म हो चुका है। अब वो कूदकर बाहर आना चाहता है, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं बची है कि वो कूदकर बाहर आ सके, और उस मेढक की उसी पानी में मौत हो जाती है। तो दोस्त, जब पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा था तब तो मेढक को बड़ा मज़ा आ रहा था। इसी प्रकार हम इंसान अपने कंफर्ट जोन में डले हैं और बाद में हम सोचते हैं कि अब क्या होगा, और वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं और उनकी भी मेढक की तरह ही मौत हो जाती है। दोस्त, कंफर्ट जोन को आज ही छोड़ दो। नंबर 6, अच्छा सोचो। अगर आप अच्छा सोचते हो तो आप बहुत जल्दी सफल बन सकते हो। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, कभी भी नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए। सफल होने का मूल मंत्र है हमेशा पॉजिटिव सोचो। अगर आपने 6 पॉइंटों को फॉलो कर लिया तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।